चलिए आज बात करते हैं हम विद्युत बल रेखाओं की। तो आप लोग देखते होंगे जैसे एक चुंबक अगर रख दी जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार एक आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। जैसे मैंने माना मेरे पास प्लस क्यू आवेश है तो जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उस विद्युत क्षेत्र में अगर मैं कोई अन्य प्लस आवेश धनात्मक यानी कि परीक्षण आवेश लेके आऊँ तो इनके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि ये इस आवेश को दूर फेंकेगा। यदि ये आवेश अगर इधर हुआ तो ये इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षण बल लगाएगा, है ना। अगर ये आवेश इधर हुआ तो ये इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर ये आवेश इधर हुआ तो ये इस डायरेक्शन में जो है प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये बल लगाएगा यानी कि ये रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। आप इनकी परिभाषा इस तरीके से भी दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिन पर कोई धनावेश चलता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह रेखाएं जिन पर कोई धनावेश चलता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर तुमने क्या लिया? केवल पॉजिटिव। अगर सपोज कीजिए अगर हमारे पास प्लस है और मैं यहाँ पर माइनस का क्यू ले लेता तो फिर इनके बीच में क्या होता? आकर्षण बल लगता है ना। या माइनस क्यू अगर यहाँ होता तो फिर यहाँ से लगता। अगर माइनस का क्यू यहाँ होता तो इस, अगर माइनस क्यू यहाँ होता तो फिर इस डायरेक्शन में, तो क्या लगता? प्रतिकर्षण बल लगता। तो जो रेखाएं बाहर की तरफ जाती है उनकी डायरेक्शन ऐसी होती है, और जिसमें माइनस क्यू आवेश होता है उनकी दिशा विपरीत होती है। अगर सपोज कीजिए एक धनावेश और एक ऋणावेश होता तो विद्युत बल रेखा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है, जिसके पहला गुण भी है। विद्युत बल रेखाओं के गुण है, पहला गुण यही है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। इस तरीके का डायग्राम आपका बन जाता है। इसमें बहुत सारी रेखाएं निकलती हैं और यहाँ से बहुत सारी रेखाएं जो है अंदर आ रही होती है। जो रेखाएं जाती हैं उनका डायरेक्शन इस तरीके से होता है ना, और जो आ रही होती है उनका डायरेक्शन इस तरीके से आप कंसिडर कर लेती है। और दूसरा गुण ये है कि ये कभी भी एक बिंदु पर एक दूसरे रेखाओं को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? यदि ये दो रेखाएं अगर एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो एक बिंदु से चार दिशाएं निकलेंगी, 1 2 3 और 4, और जो कभी भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये विद्युत रेखाएं जो है कभी एक दूसरे को नहीं काटती। चलिए बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्लस क्यू आवेश है तो जिसके कारण क्या होगा? बहुत सारी बल रेखाएं निकलेंगी जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी। तो इसके कारण ये बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही हैं जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही हैं। तो मैंने इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई एक पृष्ठ ले लिया। विद्युत क्षेत्र के लंबवत क्या ले लिया? एक पृष्ठ ले लिया। तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत किसी पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे ये विद्युत बल रेखाएं थी, मैंने इसके लंबवत एक पृष्ठ ले लिया तो इससे कितनी रेखाएं बाहर निकल रही हैं? 1 2 3, तो यानी वैद्युत फ्लक्स हो गया 3। ये हमने माना विद्युत क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन ए। अब यहाँ इस एरिया के लंबवत यानी ए डायरेक्शन हो गई ए, इसके लंबवत हमेशा लेते हैं क्षेत्रफल। तो जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला वो होता है फाई ई। ई मतलब विद्युत क्षेत्र, फाई फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हो जाता है आपका ई इंटू ए कॉस थीटा। जो थीटा होता है वो ई और ए के बीच का कोण होता है। यहाँ तो दोनों की दिशा समान है, ये भी इस डायरेक्शन में ये भी इस डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री होगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री। तो यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई इंटू ए। तो ये सूत्र आपको याद रखना है क्योंकि आगे भी काम आएगा। चलिए बात करते हैं घनकोण की। तो घनकोण होता है किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण घनकोण कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने मान लीजिए ये कि सर्कल है आपका, है ना, स्फेरिकल जिसे बोलते हैं, सर्कल तो वृत्त को कहते हैं। तो इसके एक पृष्ठ हमने पृष्ठ कंसीडर कर लिया, ये रहा। तो इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा इस पृष्ठ के द्वारा वो घनकोण कहलाएगा, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा ओमेगा से। और हमने मान लिया कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है आपकी आर है और इसका क्षेत्रफल डेल्टा ए है। तो घनकोण यानी डेल्टा ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो बहुत बार पूछा गया है कि एक स्टेरेडियन क्या होता है? एक स्टेरेडियन इसका एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि डेल्टा ओमेगा बराबर होता है डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। आपने ऊपर प्रदर्शित किया है। यदि आर स्क्वायर डेल्टा ए के बराबर हो जाए तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल्टा ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 1 स्टेरेडियन।
तो आप इसकी एक स्टेरेडियन की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना वह कोण एक स्टेरेडियन होगा जिसका क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा।